हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है। और हम सब तृतीय स्कंद के, मुझे लगता है अभी 20वें अध्याय में हैं हम लोग। तीसरे स्कंद के 20वें 21वें अध्याय, माफ करिएगा 21वें अध्याय में, और 5वां श्लोक है। तो यहाँ पे अभी मनु के जो संतान हैं या मनु से आए हुए जो लोग हैं, इनके बारे में विदुर जी पूछ रहे हैं मैत्रेय मुनि को। वो जानना चाहते हैं कि कौन कौन है और कैसे आए, क्योंकि उनको मालूम था कि प्रियव्रत और उत्तानापाद दोनों ने राज्य किया। तो वो जानना चाहते थे कि कृपया करके हमको बताइए। 5वां श्लोक। रुचिर्यो भगवान ब्रह्मन् दक्षो वा ब्राह्मण सुतः यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्यां च मानव्यम्। O holy sage, tell me how the worshipful Ruchi and Daksha, the son born of Brahma, generated children after securing as their wives the other two daughters of Swayambhuva Manu. तो कह रहे हैं, हे संत पुरुष, कृपया करके हमें रुचि और दक्ष के बारे में भी बताइए। हाँ, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, कि वो कैसे संतति को उत्पन्न किए, securing as their wives the other two daughters of स्वयंभू मनु। तो स्वयंभू के जो दो पुत्रियां हैं, उनके साथ कैसे आगे ये संतति बढ़ी। आज क्योंकि वो प्रभु जी दिखने थे। हे ऋषि, कृपा करके मुझे बताएं कि ब्रह्मा के पुत्र दक्ष तथा रुचि ने स्वयंभू मनु की अन्य दो कन्याओं को पत्नी रूप में प्राप्त करके किस प्रकार संतानें उत्पन्न की। तो यहाँ पे तात्पर्य में लिखा है, all the great personalities who increased the population in the beginning of the creation are called प्रजापतिज। जिन्होंने, देखिए ओरिजिनल प्रजापति जो है वो भगवान विष्णु है, उसके बाद सेकेंडरी में प्रजापति आते हैं ब्रह्मा जी, उसके बाद ये जितने भी है ना दक्ष इत्यादि जितने लोग हैं जिन्होंने प्रजा को बढ़ाया, उनको प्रजापति कहते हैं, यानी प्रजा का स्वामी कहते हैं। ब्रह्मा इज ऑल्सो नोन एज प्रजापति, देखो हमने बोला और इसमें लिखा है, एज वर सम ऑफ हिज लेटर सन्स, कुछ उनके पुत्र भी जो है दक्ष, ये रुचि इत्यादि जो है। स्वयंभू मनु इज ऑल्सो नोन एज प्रजापति, एज इज दक्ष अनदर सन ऑफ ब्रह्मा। स्वयंभू मनु को भी प्रजापति कहते हैं। स्वयंभुव हैज टू डॉटर्स, आकुति एंड प्रसूति। तो स्वयंभू मनु के दो पुत्रियां हैं, आकुति और प्रसूति। द प्रजापति रुचि मैरिड आकुति एंड दक्ष मैरिड प्रसूति। तो प्रजापति रुचि जो है, इन्होंने आकुति से विवाह किया और दक्ष ने प्रसूति से। These couples and their children produced immense numbers of children to populate the entire universe. The couples, ये दो जोड़ा है, इन्होंने बहुत सारे संततियों को उत्पन्न किया, जिससे पूरा ब्रह्मांड जो है वो भर गया। Vidura's inquiry was, how did they beget the population in the beginning? तो विदुर का सवाल ये था कि शुरुआत में कैसे इन्होंने इस पॉपुलेशन को बढ़ाया। समूह मेरे पास आचार्य की कमेंट्री नहीं है, जब हम लोग 7 तारीख को रहूंगा गुरुकुल में, तभी हम लोग आचार्य कमेंट्री पढ़ेंगे। मैत्रेय उवाच प्रजः सृजेति भगवान् कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणां समादश। The great sage Maitreya replied, commanded by Lord Brahma to beget children in the worlds, the worshipful Kardam Muni practiced penance on the bank of river Saraswati for a period of 10,000 years. तो महान ऋषि मैत्रेय ने उत्तर दिया, भगवान ब्रह्मा से लोकों में संतान उत्पन्न करने का आदेश पाकर पूज्य कर्दम मुनि ने सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तो मैत्रेय मुनि ने कहा कि ब्रह्मा जी के आदेश पे कर्दम मुनि जो है, इन्होंने 10,000 साल तपस्या किया है ताकि संतति उत्पन्न करे आगे। उन्होंने 10,000 साल तपस्या किया, 10,000 इधर की ही है। It is understood herein that Kardam Muni meditated in yoga for 10,000 years before attaining perfection. तो अपने परफेक्शन स्टेज में जाने से पहले 10,000 साल तपस्या की है कर्दम मुनि।
Similarly, we have information that Valmiki Muni also practiced yoga meditation for 60,000 years before attaining perfection. मतलब वाल्मीकि ऋषि भी, वाल्मीकि जी जो जिन्होंने रामायण लिखा, तो अगर आप देखेंगे तो वाल्मीकि जी तपस्या कर रहे थे, वो रामायण में ही मेंशन्ड है कि एक बार वो उन्होंने एक क्रौंच को मरते हुए देखा तो एक श्लोक गाया था। वो श्लोक गाने के बाद ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि आप जो है उनको ब्लेसिंग दिया कि आप बहुत कुछ कंपोज करोगे। फिर नारद जी ने उनको रामायण बताया और रामायण भगवान ने उनको रिवील किया, उन्होंने रामायण कंपाइल किया, जो फिर उन लवकुश को पढ़ाया और वही चीज लवकुश ने जाके अयोध्या में राम जी को सुनाया। तो वाल्मीकि भी 60,000 साल तपस्या के, सोचिए। मतलब हम लोग को कई बार लगता है कि हमने अभी माला चालू कर दिया है, अब तो हो गया अपना बेड़ा पार। नहीं नहीं, एक पूरा जीवन परीक्षा है। यानी एग्जाम हॉल में हम बैठते हैं ना, तो पूरा हमको दिन रात बैठना पड़ता है। वो पूरा 3 घंटा जो होता है एग्जाम को लिखना पड़ता है। कहीं गलती है कि रिवाइज करना पड़ता है, जो आंसर लिखा है कहीं कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, तो रिवाइज भी करना पड़ता है। तो वैसे ही हमारा चिंतन मनन, हमारा जो साधना है, हमारा जीवन है, वो वर्णाश्रम युक्त तो होना चाहिए, पाप रहित तो होना चाहिए, और हमारा भगवान के प्रति सब कुछ समर्पित होना चाहिए। और ये एक बार नहीं होगा, जैसे एक बार हमने कुछ फल ला के दे दिया, हमको लगता है कि हो गया। ना 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 ना, हमें ये जीवन जो है इस रूप में ढालना होगा। यानी एक बार नहीं करना होगा, 2 बार 3 बार अभ्यास करते करते इतनी बार कर देना है कि हमें उसे इस प्रकार से ढाल देना है। ठीक है, तो therefore yoga practice can be successfully performed by persons who have a very long duration of life. तो योग जो है ये जो लंबा समय जीते हैं उनके लिए संभव है। यानी सत्य, त्रेता और द्वापर के लिए संभव है। ये स्पेशली द्वापर को भी संभव नहीं है, सत्य और त्रेता तक संभव है, द्वापर और कलयुग में मुश्किल है। Such as 100,000 years. In that way, it is possible to have perfection in yoga. Otherwise, there is no possibility of attaining the real perfection. अन्यथा ये संभव नहीं है। क्योंकि ये सारा नियम जो है, नियम कानून करना आसान नहीं है। 15 मिनट का करने से वो नहीं होगा ना। वो लोग आजकल 15 मिनट ध्यान करते कि हम भगवान से एक हो जाएंगे, तो वो इतना का खाने का काम नहीं है। आप संसार में ही लगे हो तो फिर वो लेवल नहीं आएगा। हाँ, दिस एज कलियुगा इज द एज ऑफ ब्लफिंग एंड कॉरल। हाँ, ये दंभ और युद्ध का ही समय है, बस इसमें झूठ ही चलेगा, झूठ फरेब। एक्चुअली देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ अटेनिंग योगा परफेक्शन बाय सच पैल्ट्री प्रपोजल्स। इसलिए अभी के समय में योग माध्यम से आप नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। मेरा कोई तो वो इंस्टाग्राम पे वायरल हो गया वीडियो, मैंने बोला है कि ये जो वो क्या बोलते हैं, चक्र को जागृत करते हैं, कुंडलिनी जागृत। तो मैंने बोला वो ऐसे ऐसे कोई घर बैठे नहीं कर सकता। वो आपको प्रॉपर उसके लिए स्पेस चाहिए, प्रॉपर उसको आपको लोनलीनेस चाहिए। हाँ, तब आप उसको कर सकते हो। तो किसी ने बोला नहीं नहीं, घर पे भी कर सकते हैं। लोग को ऐसा लगता है कि जैसे खाने का केक है, वो घर पे बना दिया खा लिया। नहीं, वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। The Vedic literature for emphasis clearly states 3 times that this age of Kali. Kalo nastyeva 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 gatiranyatha. There is no other alternative, no other alternative and no other alternative. कोई और उपाय नहीं है than chanting the holy name of the Lord. इसलिए इस युग में भगवान के नाम कीर्तन से ही सब कुछ होगा। ठीक है, 7वां श्लोक। ततः समाधि युक्तेन क्रिया योगेन कर्दमः संप्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्न वरदाशुषम। During that period of penance, the sage Kardama, by worship through devotional service in trance, propitiated the personality of Godhead, who is the quick bestower of all blessings upon those who flee to him for protection. समाधि काल में कर्दम मुनि ने समाधि में अपनी भक्ति द्वारा शरणागतों को तुरंत समस्त वर देने वाले श्री भगवान की आराधना की। तो जो समाधि का समय था, उन्होंने एक्चुअली, आप इसको योग मिश्र भक्ति कहते हैं कि योग माध्यम से आप भगवान को भक्ति ही कर रहे हैं। यानी एक होता है योग जिसमें आप तप कर रहे हैं और अंत में परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन एक योग मिश्र भक्ति होता है जिसमें योग के माध्यम से ही आप भगवान के साथ
आदान प्रदान कर रहे हैं और वो प्रेम है उसमें, उसको भक्ति योग कहते हैं, लेकिन वो मिश्रित होता है योग से, इसलिए योग मिश्र भक्ति भक्ति कहते हैं। ठीक है, तो उनके ऊपर कर्दम मुनि ने ध्यान किया। तो 10,000 साल उन्होंने भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए तपस्या किया। Therefore, whenever one practices yoga or speculates and does research to find God, one's efforts must be mixed with the process of devotion. तो एक्चुअली ऐसा कहा जाता है कि चाहे आप कर्म योग करें, ज्ञान योग करें, ध्यान योग करें, जब तक उसमें थोड़ा सा भक्ति का टिंज मिला नहीं होगा, आपको भगवत दर्शन होगा ही नहीं। वो अव्यक्त का दर्शन करने के लिए भी एक टिंज आपको भक्ति का एनर्जी चाहिए या भक्ति की कृपा चाहिए, क्योंकि उसमें भगवान की कृपा होगी तब आपको वो भी रिवील होगा, नहीं तो वो भी रिवील नहीं होगा। तो इसलिए जब वो लोग को भी लगता है कि हम भी भक्त हैं, तो गलत नहीं है, क्योंकि उनके लिए वही लेवल ऑफ भक्ति हाईएस्ट है। तो जो कर्मयोगी कहता है कि मैं भी भक्त हूं, तो आपको मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी किंच में जब तक भक्ति नहीं है, वो अव्यक्त का भी साक्षात्कार नहीं कर सकता। ठीक है, विदाउट डिवोशन नथिंग कैन बी परफेक्ट। द टारगेट ऑफ परफेक्शन एंड रियलाइजेशन इन सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। और लेकिन जो भगवान का दर्शन है वो हाईएस्ट है। ठीक है, तो ये बेसिकली वही तात्पर्य है। द वर्ड संप्रदे हरिम मीन दैट इन वेरियस वेज कर्दम मुनि सैटिस्फाइड द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो संप्रपेदे हरिम यानी भगवान हरि को संतुष्ट करने के लिए किया। बहुत सारे तरीके, मतलब क्या है कि हर समय जीव की इच्छा रहती है कि जैसे अभी समझो हम कहीं बाहर गए हैं, तो बाहर भोग लगा के खा सकते हैं या भोग बिना लगाए खा सकते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है। तो हर बार इन्होंने वही चुना जो सीधा हरि जी को प्रसन्न कर सकता है। तो वैसे योग में भी अनेक स्थितियां हैं जो केवल भगवान को प्रसन्न करती हैं, उनको इन्होंने चुना। ठीक है, Not only must one remember the Supreme Person, one must hear about the activities of the Lord and chant His glories. ना ही केवल भगवान पे ध्यान लगाना है, लेकिन उनका श्रवण करना है, उनके बारे में उनकी महिमा गानी है। After engaging himself for 10,000 years in performing different types of devotional service, Kardam Muni attained the perfection of meditation, but that is not possible in age of Kali. तो जो उनको 10,000 साल में मिला, वो हमको भी कलयुग में संभव नहीं है। तो wherein it is very difficult to live for as much as 100 years, जहाँ तो 100 साल जीना ही मुश्किल है, तो वो कहाँ हम लोग को 10,000 साल तपस्या होगी। तो इसलिए इस सब में हरिनाम जो है उसकी महिमा बताई गई है। In Bhagavad Gita it is therefore clearly stated in 16th chapter verse 16.17 में कहा गया है that rascals of self-made authority being puffed up by illegally collected money परफॉर्म योगा विदाउट फॉलोइंग द अथॉरिटेटिव बुक्स। कुछ लोग क्या करते हैं, रास्कल्स यानी वो जो ढोंगी लोग हैं बाजार में, ये लोग क्या करते हैं, सेल्फ मेड अथॉरिटी, इनका कोई गुरु होता नहीं, इन्होंने किसी को शरणागति ली होती है, ये सेल्फ मेड अथॉरिटी है। यानी वो जैसे आपको मिलते हैं ना दाढ़ी वाले बाबा, जो अपने आप को योगा वोगा सिखाने में लगा देते हैं, लेकिन उनको कोई उनका गुरु होता नहीं, वो सेल्फ मेड अथॉरिटी हो जाते हैं। Being puffed up by illegally collected money, और क्या करते हैं कि उनको बहुत सारा पैसा आ जाता है, क्योंकि एक्चुअली समाज में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ब्लैक पैसा व्हाइट करना होता है, तो वो ऐसे लोगों का इस्तेमाल कर लेते हैं। और जब उनको बहुत पैसा आ जाता है, दे परफॉर्म योगा विदाउट फॉलोइंग अथॉरिटेटिव बुक्स, और वो वेदों को नहीं मानते, वो अपने तरीके से कुछ करवा देंगे। आप अंदर जाइए, आदमी अपना अंदर कुछ करता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, देखो यही परफेक्शन है, और कोई शास्त्र प्रमाणित नहीं है, तो उसका कोई परिणाम होगा नहीं, क्योंकि वो आदमी वहां तो रो देगा, फिर बाहर जाके वही भोग ही करने वाला है। They are very proud of the money they have plundered from innocent persons who wanted to be cheated. कुछ लोग होते हैं जो हची पची योग करना चाहते हैं, तो उनको हची पची गुरु मिल जाते हैं जो उनको ठगते रहते हैं। 8वां, तावत् प्रसन्नो भगवान पुष्कराक्षः कृते युगे दर्शयामास तं क्षक्तः शाब्दं ब्रह्म ददद्वपुः. Then in the Satyuga, the lotus-eyed Supreme Personality of Godhead, being pleased, showed himself to that Kardam Muni and displayed his transcendental form,
which can be understood only through the Vedas. मुझे लगता है इन्होंने भूल गए, तात्पर्य ऊपर करिए तो हमारा हिंदी आएगा. एनीवेज, तो यहाँ कहते हैं कि तब सतयुग में भगवान हरि जो कमल नयन हैं वो बहुत प्रसन्न हुए करदम मुनि से और अपने आप को and showed himself to that करदम मुनि and displayed his transcendental form. करदम मुनि को अपना स्वरूप दिखाया, which can be understood only through the Vedas. भगवान ने अपना प्रूफ करदम मुनि को दर्शन दिया. यहाँ तात्पर्य प्रपात कहते हैं, here 2 points are very significant. The first is that Kardam Muni attained success by yoga practice in the beginning of Satyuga, when people used to live for 100,000 years. कि करदम मुनि को जो है सतयुग में उन्होंने किया जब लोग 10,000 साल जीते थे. 100,000 यानी 1,00,000 साल जीते थे. ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये रहा. हाँ, मैं वो फॉर्म जो देखा ना, वो करदम मुनि अटेंड सक्सेस एंड द लॉर्ड बीइंग प्लीज्ड विद हिम शोड हिम हिज फॉर्म व्हिच इज नॉट इमेजिनरी. उन्होंने अपना ओरिजिनल फॉर्म दिखाया. Sometimes the impersonalists recommend that one can arbitrarily concentrate one's mind on some form he imagines or which pleases him. कभी कभी आदमी जो है थोड़ी देर के लिए ऐसे रूपों को देखता है जो उसको अच्छा लगता है या तो वो ध्यान में इमेजिन करता है. ठीक है, or which pleases him. But here it is very clearly said that the form which is shown, Lord showed to Kardam Muni by his divine grace is described in the Vedic literature. तो जो भगवान का नारायण स्वरूप है वो भगवान ने उनको दिखाया जो शास्त्रों में प्रमाणित है. शब्दम ब्रह्म, the forms of the Lord are clearly indicated in the Vedic literature. जो रूप है वो वेदों में दिया गया है. करदम मुनि did not discover any imaginary फॉर्म ऑफ गॉड. क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं ना, वो भगवान का अपना ही कोई स्वरूप बना लेते हैं. जैसे इस्लाम में भी मोहम्मद बोलते हैं कि वो अल्लाह अल्लाह तो कर दिया, लेकिन अल्लाह का कोई स्वरूप नहीं बताया. और बोला कि मैं ऊपर गया था तो 24,000 पर्दों के पीछे अल्लाह का चेहरा था और बहुत तेज था, हम देख नहीं सकते. तो ये सब बनी बनाई बातें रहती है ना, रहता कुछ नहीं, बस बोल दिया. अब उसके चक्कर में लोग फॉलो करने लगे, फिर उनको यूज करके लोग काटो मारो. गर्दम मुनि डिड नॉट डिस्कवर. माधुरी माता म्यूट. Kardam Muni didn't discover. Kardam Muni did not discover any imaginary form of God as alleged by rascals. ये जो रास्कल लोग हैं, ये लोग जो रूप अपने मन में बनाते और फैलाते हैं उसकी तरह नहीं. He actually saw the eternal blissful and transcendental form of Lord. भगवान का ओरिजिनल रूप उन्होंने करदम मुनि ने देखा था. 9वां श्लोक. सतम विरज कर्माभम सीत पद्मोत्पल सृजम स्निग्ध नीलाकव्रात वक्त्राब्जम विरजोम्बरम. Kardam Muni saw the Supreme Personality of Godhead, who is free from material contamination in his eternal form, effulgent like the sun, wearing a garland of white lotuses and water lilies. The Lord was clad in spotless yellow silk and his lotus face was fringed with slick dark locks of curly hair. भगवान के घुंघराले बाल थे. करदम मुनि ने भौतिक कलमश से रहित सूर्य के समान तेजमय श्वेत कमलों तथा कुमुदनियों के माला पहने श्री भगवान के नित्य रूप का दर्शन किया. भगवान ने निर्मल पीला रेशमी वस्त्र धारण कर रखा था और उनका मुख कमल घुंघराले नीले चिकने बालों के गुच्छों से सुशोभित था. तो पूरा जो उन्होंने कमल और लिली का जो हार है वो पहना था, बाल घुंघराले थे, नीचे जो वस्त्र है वो वस्त्र था और ऐसा है कि पूरा तेज, सूर्य के से तेजस्वी वैसे भगवान दिखाई दे रहे थे. येलो सिल्क, स्पॉटलेस येलो सिल्क, यानी पूरा जो धोती है वो स्पॉटलेस था, वो पूरा येलो था, पीतांबर वस्त्र. 10वां श्लोक. किरीटिनम कुंडलिनम
किरीटिनं कुण्डलिनं शङ्खचक्रगदाधरं श्वेतोत्पाल क्रीडनकं मनः स्पर्श स्मिते क्षणम्. Adorned with crown and earrings, he held his characteristic conch, disc, and mace in 3 of his hands, and a white lily in the 4th. He glanced about in a happy, smiling mood, whose sight captivates the hearts of all devotees. वो कह रहे हैं, मुकुट तथा कुंडलों से आभूषित भगवान अपने 3 हाथों में अपने विशिष्ट शंख चक्र तथा गदा और चौथे में श्वेत कुमुदनी धारण किए हुए थे. पद्म ही था, यानी कुमुदनी था. उन्होंने प्रसन्न तथा हास्य युक्त मुंह में समस्त भक्तों के चित्त को चुराने वाली चितवन से देखा. भगवान ने स्माइल करके देखा. भगवान इसलिए स्माइल करते हैं ना, वो जानते हैं पूरा खेल है, बेचारे लोग इस खेल में खेल रहा है, उसमें मुझे खोज लिया. बड़ा चीज है. कभी कभी नहीं होता वैसे जिग्जॉ पसल होता है, तो उसमें वो मेन आउट खोजना बहुत मुश्किल होता है. तो यहाँ पे इन्होंने खोज लिया है. 11वां श्लोक. विन्यस्त चरणाम्भोजम अंशदेशे गरुत्मतः दृष्ट्वाखे वष्ठितं वक्षः श्रियं कौस्तुभकन्धरम्. A golden streak on his chest, the famous Kaustubha gem suspended from his neck. He stood in the air with the lotus feet placed on the shoulders of Garuda. अपने वक्षस्थल पर सुनहरी रेखा धारण किए तथा अपने गले में प्रसिद्ध कौस्तुभ मणि लटकते हुए वे गरुड़ के कंधों पर अपने चरण कमल रखे हुए आकाश वायु में खड़े थे. तो भगवान जो है वो आकाश वायु में खड़े थे. अपने वक्षस्थल पर एक गोल्डन लाइन था और कौस्तुभ मणि था जो उनके गले से लटक रहा था, और गरुड़ जी के कंधों पे चरण रख के वो खड़े थे. ये रूप है, मतलब गरुड़ जी पे वो आए थे नारायण. शंख चक्र गदा पद्म, एक हाथ में पद्म और बाकी 3 में शंख चक्र गदा, ये तीनों लेके थे. घुंघराले बाल थे. तो यहाँ तात्पर्य में कहा है, the descriptions in the verses 9-11 of the Lord in his transliterated form are understood to be descriptions from the authoritative Vedic version. क्योंकि भगवान के 24 अलग रूप है, हमने पढ़ा है ना, नारायण के 24 रूप है, उसमें से ये एक रूप है. तो अगर आप 4 एलिमेंट्स है ना, जैसे शंख चक्र गदा पद्म, इनका स्थान बदल देंगे तो भगवान के नाम बदल जाते हैं. जनार्दन, वासुदेव, कृष्ण, हरि, वो कहाँ पे शंख चक्र है उसके हिसाब से है ना. तो ये भी उनमें से एक रूप था. 4C4 करोगे, कॉम्बिनेशन में 4 करोगे तो 24 आता है. 24 रूप आते हैं भगवान के. These descriptions are certainly not the imagination of Kardam Muni. ऐसा नहीं कि Kardam Muni को hallucination हुआ और दिख गया, नहीं. The decorations of the Lord are beyond material conception, as admitted even by impersonalists like Shankaracharya. शंकराचार्य भी कहते हैं, नारायण the supreme personality of Godhead has nothing to do with the material creation. नारायण परोव्यक्तात, नारायण की बात ही नहीं करनी, वो परोव्यक्त है, वो ट्रांसेंडेंटल है. As the varieties of transcendental Lord, his body, his form, his dress, his instruction, his words are not manufactured by material energy, but are all confirmed in the Vedic literature. उनका जो बॉडी, ड्रेस, ये सब जो है, ये मैन्युफैक्चर नहीं किया है मटेरियल एनर्जी से, ये उनका दिव्य है, ये पहले से है और ये शास्त्रों में वर्णित है. By performance of yoga, Kardam Muni actually saw the Supreme Lord as he is. There was no point in seeing an imagined form of God. भगवान को इमेजिन करने की जरूरत नहीं, या तो उनको विग्रह रूप में शास्त्रोक्त लेके आप सेवा करिए और बाद में जब उनका इच्छा होगा तो साक्षात रूप में आपसे वो वार्तालाप कर लेंगे आके. The process of Krishna consciousness is to deliver the form of Krishna directly. The form of Krishna is described in the authoritative Vedic literatures Brahma Samhita.
तो भगवान का जो धाम है उसका वर्णन ब्रह्म संहिता में आता है। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्रशत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। His abode is made of चिंतामणि stone. चिंतामणि यानी वहां जो इच्छा करोगे पूरा हो जाएगा। And the Lord plays there as a cowherd boy and is served by many thousands of gopis. असंख्य गोपियां उनकी सेवा करती हैं। These descriptions are authoritative and Krishna conscious persons take them directly, acts on them, preaches them and practices devotional service as enjoyed in authoritative scriptures. इसलिए जो भक्त हैं वो ये सब इमेजिनरी में नहीं जाते, वो जो ओरिजिनल है बताया उसी में वो जाते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ रुक जाएंगे। कल हम लोग 12वां श्लोक कल लेंगे। 11 हो गया ना हमारा, ठीक है, तो 11 हो गया, हम लोग 12वां कल लेंगे। हाँ ओके, आप में से कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। यस, आप में से किसी को क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। यस, किसी को क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। मेरा आवाज आ रहा है ना? हरि बोल। हरे कृष्णा। हाँ यस, हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है प्रभु जी? हाँ यस यस यस, ओके ओके। अभी कहाँ, वरावन में है क्या? हाँ, वरावन के बाहर है, हौसनार। वहां पे रेंज है लेकिन? हाँ, प्रभु जी का डोंगल है ना। नहीं, वहाँ रेंज ओह। नहीं, वहाँ एक ही डंडा है, अंदर वरावन में एक ही डंडा है। तो हम लोग हौसनार में आगे प्रभु जी बोले यहाँ क्लास दे दो, फिर यहाँ से नहीं फिर जाएंगे अंदर। ओहो हो। हाँ, आप आते समय प्रसाद लेके आए प्रभु वहाँ का? प्रभु जी, he is asking for that prasad yesterday we ate as करुणावतार। हाँ, प्रभु जी बोल रहे हैं कि उडुपी में जाएंगे ना तब ऑफरिंग करेंगे। और ओके ओके, जय हो आप जय सबको हो। बता दूं, आप सब जो नहीं जानते, हमारे तत्वदर्शन प्रभु भगवान को जो भोग लगाते हैं वो इतना यूनिक होता है कि उसके लिए हम ब्रह्मचारी लोग हमेशा उडुपी आने का कोशिश करते कि वो मिले। पूरा ये डब्बा था, देखिए कल ये डब्बा था पूरा मैं खा गया। इस डब्बे में जितना था वहां पर ड्राई फ्रूट्स का अलग अलग एकदम, मतलब एकदम यूनिक कर्नाटका के अलग अलग वो, तो पूरा डब्बा खा गया मैं कल। इसका फोटो भेजा था टी को। यस, मंजू माता। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। Yes. कपिल जो मुनि को, कंदक मुनि को भगवान के साक्षात दर्शन हो गए, तो हाँ दर्शन होने के बाद वो भगवान में या तो मिल जाते हैं या भगवान के धाम चले भगवान में जाते क्या? हैं, ऐसा हम पढ़े हैं जैसा। वो भगवान के धाम चले जाते हैं, यानी कि वो हम इस लोक में अब नहीं रहते हैं, ऐसा है क्या? लेकिन अभी मुनि तो आगे इसी पता लोक चलेगा में। ना, तो हम लोग आगे पढ़ते हैं, पता चलेगा वो वहां से कहाँ गए। अभी थोड़ा वेट करिए, ठीक है। वैकुंठ ही जाएंगे ना, जिनके घर में भगवान स्वयं अवतार लेके आए हैं वो तो माता पिता तो वैकुंठ जाएंगे ही। आगे क्या होता है, आगे वो करते क्या है फिर वो देखते ना, कपिल मुनि प्रकट होंगे ना, ठीक है। जी धन्यवाद प्रभु जी। यस, विजय जी। विजय प्रभु, आपका क्वेश्चन है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम प्रभु जी। यस यस। सॉरी प्रभु जी, वो अनम्यूट नहीं कर पाया। और प्रभु जी प्रश्न नहीं है प्रभु जी, जस्ट आपको प्रभु जी देखे तो बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। मीन्स क्या है, मैं मीन्स कि सैटरडे संडे तो आपके लेक्चर ज्वाइन कर लेता हूँ, लेकिन बाकी टाइम पे थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है ज्वाइन करना। लेकिन जब भी देखता हूँ एक प्रेरणा मिलती है प्रभु जी की, जिस प्रकार से आप प्रचार कर रहे हैं और अभी जैसे कार में बैठ के कर रहे हैं, तो प्रभु जी मेरी तो वो है नहीं कि मैं मीन्स प्रार्थना भी कर सकूं आपके लिए, लेकिन फिर भी जो भी है मैं भगवान से ही प्रार्थना करूंगा प्रभु जी कि जैसे आप प्रचार कर रहे हैं ना, वैसे मीन्स आपको और भी स्ट्रेंथ मिले भगवान से, मीन्स जो आप कर रहे हैं। और हम लोग जो भी आपसे रसपान कर पा रहे हैं प्रभु जी, जो भी थोड़ा बहुत सीख पा रहे हैं, उसको गंभीरता से हम ले सके प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। क्या है, देखिए कैसा रहता है, डिसकंटिन्यू कुछ भी हुआ तो अच्छा नहीं लगता है। जैसे आज भी देखिए 5 मिनट हमारा नेटवर्क लेट हो गया था, तो ये क्योंकि हमको प्रॉपत जी ने रात रात भर जाग के इतने परपोर्ट्स लिखे हैं, इतना सेवा किया है,
लेकिन हम लोग अगर वो परपोर्ट्स को ना पढ़ें तो जय प्रभुपाद करके क्या फायदा। तो परपोर्ट्स पढ़ना पड़ेगा और हमें वो अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। तो हाँ, हालांकि मुझे इतना कष्ट नहीं होता है इसके लिए, मतलब ज़्यादा एफर्ट तो नहीं लगता मुझे इसमें, क्योंकि भागवतम जो है प्रभुपाद की कृपा से समझ में आता है, बोलने में भी इतना प्रॉब्लम नहीं है, और समय तो मैं निकाल ही लेता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये कंटिन्यू बने, क्योंकि उसी बहाने हम लोग अपना सिंसियरिटी प्रभुपाद जी को दिखाएंगे तो वो भी मर्सी देंगे। गुरु यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद हो, भगवान का देखिए करदम मुनि लोग 10-10 हजार साल इतना तपस्या किए तो भगवान दर्शन किए। हम लोग को उसका जरूरत ही नहीं है, हम लोगों को तो बहुत आसान है। हमको तो प्रभुपाद बोल दिए, ये लो भगवान, भागवतम स्वयं भगवान है, विग्रह स्वयं भगवान है, हाँ, कीर्तन हरिनाम स्वयं भगवान है, हमारा सब कुछ प्रसाद स्वयं भगवान है। हमको तो भगवान दे दिया प्रभुपाद ने, ले लो। अब बस वो भी हम अगर समय पे नहीं करेंगे रेगुलरली तो अच्छा नहीं है। तो यस, ये हमारा प्रयास है कि चलो ये रेगुलरली भागवतम हम पढ़ें और सुने। थैंक यू वेरी मच। यस, मानसी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन यही छोटा सा है कि जैसे अगर कोई हमें शास्त्र सिखाता है लेकिन गलत, तो ऐसे लोगों से कैसे डिस्टेंस बनाया जाए? क्योंकि मेरे तो अपने फादर ही है जो शास्त्रों को उल्टा सीधा तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से बताते रहते हैं, और मैं उनको चुप भी नहीं कराती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है एक लिमिट मेरी हो चुकी है उन्हें चुप कराने की, और वो चुप नहीं होते हैं। तो क्या करना चाहिए ऐसे में? एक बार एक आदमी का आइडियोलॉजी 35 साल के ऊपर चला जाए, एज ऑफ 30 पे, उसके बाद जनरली आइडियोलॉजी और स्वभाव दोनों के चेंज होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, अनलेस अनटिल कोई तीव्र भक्ति करे, यानी स्वीकार करे। एक बार स्वीकार कर लिया तो वो फिर तो 90 साल में भी चेंज हो जाएगा, वो बात अलग है। लेकिन 35 के बाद बदलना मुश्किल है, इसलिए प्रीचिंग पहले करना चाहिए, उसके बाद तो मतलब प्रणाम करके निकल जाना चाहिए। तो एक्चुअली क्या है कि देखिए, वेदों का जो नॉलेज है ना वो काफी क्लियर है, उसमें कुछ भी एम्बिग्विटी नहीं है। चाहे आप गोरखपुर प्रेस ले लो, चाहे प्रभुपाद जी का ले लो, आप ट्रांसलेशन पढ़ोगे या आप संस्कृत खुद पढ़ लेते हो और आपको समझ में आएगा क्या लिखा है, तो बहुत सरल में, मतलब कोई भी वेदों में से स्टेटमेंट नहीं जो आपको नहीं समझ में आएगा। हो सकता है उनके टर्म्स हमें ज्ञान ना हो, जैसे अभी कर्म मिश्र भक्ति क्या है, ज्ञान मिश्र क्या है, ये थोड़ा थोड़ा सब तो वो हम किसी को पूछ सकते हैं। लेकिन भागवतम हो या भगवत गीता हो या अन्य कोई भी स्क्रिप्चर हो, कोई भी, चाहे उपनिषद हो, वेदांत सूत्र हो, कुछ भी ऐसा अननोन नहीं है, सब सिंपल है। सब या तो प्रकृति के बारे में बता रहा है, जीव के बारे में बता रहा है, भगवान ईश्वर के बारे में बता रहा है, या काल के ऊपर या कर्म के ऊपर या इन दोनों के संबंधों के ऊपर, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो होता क्या है प्राय हमारे भारत में कि लोग प्रैक्टिस कुछ करते नहीं, लेकिन थोड़ा सा विद्वान होने का एक वो रहता है कि हमें मालूम है, तो उसमें वो क्या करते हैं कि अब सामने वाला भी इतना ज्ञानी होता नहीं, तो कुछ ना कुछ उसमें लगा देते हैं वो, तो यहाँ वहाँ 19-20 कर देते, तो उनका काम चल जाता है, और फिर वो उसमें कन्विंस होकर अपना जिंदगी काट लेते, तो उनको फिर बताना मुश्किल हो जाता है। तो उसमें अपना समय नहीं गंवाना है, अपने को देखना है कि लकीली प्रभुपाद एक बहुत बड़े पैरामीटर है, इन्होंने डेटम लाइन होता है बेसिक, ये क्लियर है भाई, ये फंडा है। तो अब हमको क्लियर हो जा रहा है कि सही क्या है गलत क्या है, अन्यथा हम लोग इसी गलत को सही मान के अपनी जिंदगी काट लेते और रिजल्ट कुछ भी नहीं आता। तो यस, अब वो भी क्या है ना कि ऐसे नहीं कि लोग गलत होंगे, वेदों की वाणी बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसमें सच भी होगा, लेकिन टोटल सत्य नहीं होता, कभी कभी आधा अधूरा रह जाता है। जैसे अव्यक्तवादी भी जो होते हैं वो बताते बहुत कुछ हैं, तो आप उनका वर्णाश्रम का ज्ञान सुनिएगा, उनसे आप कर्म और काल का ज्ञान सुनिएगा तो बहुत अच्छे समझाते हैं। लेकिन जब ईश्वर की व्यक्ति की बात आती है और जीव के स्वरूप की बात आती है, तो वहाँ उनका अपना एक थोड़ा ढांचा अलग हो जाता है, तो फिर उसका आउटपुट भी अलग होता है। जैसे ईश्वर ने कहा ना, विद्याम च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्याया मृत्युम अश्नुते, कि अगर आप विद्या पढ़ते हो तो एक परिणाम मिलेगा, अविद्या पढ़ते तो एक परिणाम मिलेगा। तो अगर हम उस तरीके में फंस गए तो फिर वो आउटपुट गलत आएगा। अविद्या वाले जैसे अव्यक्तवादी होते हैं, मायावादी, आप इनको देखना हमेशा एंग्जाइटी में रहते हैं कि मतलब अब हमको सब पता चल गया, अब करना क्या है, उनको पता ही नहीं है, एंगेज क्या करना है नहीं पता है, इसलिए अपना ऐसा बैठे रहते हैं मौनी। उनको बैठना भी तो निष्क्रिय बैठना भी तो क्रिया है, और भगवान ने उसका विरोध किया है कि आप आपको सब समझ में आ जाए और आप निष्क्रिय हैं, इसके लिए आपको भगवत दर्शन नहीं हुआ है। तो ये फर्क है। तो एनीवेज, हमें अपना भजन करना है, अपना निकलना है, ठीक है।
प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस, ओके। तो प्यारे भक्तों, आपका क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि ज़्यादा है नहीं आपके पास अभी। तो हम लोग एंड करते हैं और कल मिलेंगे हम लोग। कल आप लोग आज थोड़ा सा नेटवर्क में पता नहीं क्या हो गया था, वो हमारे प्रभु जी पार्थ सारथी प्रभु एक्टिव नहीं थे, तो मैंने और सचिव प्रभु ड्राइविंग करके पहुंचे थे, तो गुरु श्रेष्ठ प्रभु का नंबर नहीं लगा, फिर सब किया, तो लास्ट में सचिव प्रभु ने ऑन कर दिया। हरे कृष्णा, कल मिलते हरे हैं। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण गुरु जी, कृष्णा दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रभु। दंडवत प्रणाम हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी, कोटि-कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कोटि-कोटि प्रभु जी, हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्ण दंडवत गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु हरे जी, कृष्ण कृष्णा प्रभु जी, प्रभु कोटि जी, कोटि प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, सभी माता जी को हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। सभी प्रभु प्रभु जी जी, को, सभी सभी माता जी माता को जी हरे को कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। सभी प्रभु जी माता जी को कोटि कोटि प्रणाम। सभी हरे वैष्णव को कृष्ण कोटि कोटि दंडवत